आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिद नईम है और अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों ने मेरा कल वाला लेक्चर समाअत किया होगा जो मुकालमा नगारी के माना व मफ़हूम और उसके बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल था। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस नशिस्त में एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वो नया सवाल साले अव्वल में शामिल रुदात नवीसी पर मुश्तमिल है। अजीज तलबा व तालिबात, अगर आपको याद हो कल वाली नशिस्त में मैंने आपको बताया था कि मुकालमा और रुदात एक ही सवाल के दो हिस्से होते हैं, यानी ये एक इख्तियारी सवाल होता है जिसमें आपको इख्तियार होता है कि आप मुकालमा लिखना चाहें तो मुकालमा लिख लें, रुदात लिखना चाहें तो रुदात लिख लें। लेकिन अजीज तलबा व तालिबात, इन दोनों सवालात में से आपको उस सवाल का इंतखाब करना चाहिए जिसको आप मुकम्मल महारत के साथ लिख सकें। अगर मुकालमे का सवाल आप मुकम्मल महारत से लिख सकें तो आपको मुकालमे का सवाल लिखना चाहिए, और अगर आप रुदात का सवाल मुकम्मल महारत के साथ लिख सकें तो आपको रुदात के सवाल का इंतखाब करना चाहिए। तो अजीज तलबा व तालिबात, रुदात का सवाल भी आपके पर्चे में 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। तो आज की नशिस्त में ज़ेर बहस सवाल हमारा रुदात नवीसी का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुदात का माना व मफ़हूम क्या है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आपने गौर से समाअत करना है कि रुदात का माना व मफ़हूम क्या है। अजीज तलबा, रुदात फारसी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माना हकीकत हाल, माजरा और सरगुज़िश्त के हैं। और अजीज तलबा व तालिबात, रुदात यानी कि आंखों देखा हाल भी आप इसको कह सकते हैं। इस्तिलाह में किसी वाक़े, तकरीर या अंजुमन की कार्रवाई को मिन्नो अन शक्ल में बयान करना रुदात कहलाता है। अजीज तलबा व तालिबात, अगर आपको याद हो कि आपने किसी तकरीब में शिरकत की हो, किसी महफिल में शिरकत की हो, तो उस तकरीब के या उस महफिल के जो अहवाल आप देख रहे हों उसको अजीज तलबा व तालिबात मिन्नो अन शक्ल में कलम बंद करना रुदात कहलाता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये तो था रुदात का माना व मफ़हूम, यकीनन आपने गौर से समाअत किया होगा। अजीज तलबा व तालिबात, रुदात लिखने के भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने रुदात लिखना होती है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आपने उन उसूलों को गौर से समाअत करना है ताकि आप बेहतर अंदाज से पर्चे में रुदात लिख सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम उन अहम उसूलों की तरफ जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने रुदात लिखना होती है। अजीज तलबा व तालिबात, गौर से समाअत कीजिएगा रुदात नवीसी के चंद अहम उसूल। तो पहला उसूल आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, आप गौर से समाअत कीजिएगा। तकरीब में रुदात नवीस की हैसियत। अजीज तलबा व तालिबात, तकरीब में रुदात नवीस की हैसियत जो है वो सिर्फ बतौर नाज़र के होती है। नाज़र का लफ्ज़ी माना निगाह रखने वाला या देखने वाला के है। यूं समझ लीजिए अजीज तलबा व तालिबात, अगर नाज़र जो एक तकरीब के अहवाल बड़े खुश उसलूबी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ देख रहा है तो वो बेहतर अंदाज से क्या जी तकरीब की रुदात लिख सकता है। अगर अजीज तलबा व तालिबात, नाज़र किसी एक लम्हे से भी गाफिल हो गया तो वो बेहतर अंदाज से रुदात नहीं लिख सकता। इस वजह से अजीज तलबा व तालिबात, नाज़र को चाहिए कि वो पूरी तवज्जो के साथ तकरीब की कार्रवाई को देखे और मिन्नो अन उसको कलबंद करे ताकि कोई लम्हा भी जो है उसकी आंखों से ओझल ना हो और वो बेहतर अंदाज से क्या जी तकरीब की रुदात लिख सके। बढ़ते हैं बेटा हम
दूसरे उसूल की तरफ रुदात लिखते हुए पहले तकरीब का मौज़ूए सुखन दरियाफ्त करें। यानी कि रुदात नवीस को चाहिए कि वो रुदात लिखने से कबल उसका मौजू दरियाफ्त करे ताकि वो बेहतर अंदाज से रुदात लिख सके। चूंकि अजीज तलबा व तालिबात, अगर आपको मौजू का पता ही नहीं है तो आप फिर कैसे रुदात लिख सकते हैं। इस वजह से रुदात नवीस को चाहिए कि रुदात लिखने से कबल सबसे पहले वो मौजू का इंतखाब करें, मौजू दरियाफ्त करें और उसको खुश खती के साथ जो है वो अपनी जवाबी कापी पर लिखे और जवाबी कापी पर लिखने के बाद रुदात की कार्रवाई का क्या जी आगाज करें। तो अजीज तलबा व तालिबात, जब तकरीब का मौज़ूए सुखन दरियाफ्त हो जाता है तो अजीज तलबा व तालिबात यही आपकी रुदात का उन्वान बन जाता है। इस वजह से रुदात लिखते हुए आपने सबसे पहले जो है वो तकरीब का मौजू जो है वो दरियाफ्त करना है। बढ़ते हैं तीसरे उसूल की तरफ। रुदात में तारीख, वक्त और मुकाम का तयन जरूर करें। यानी कि रुदात नवीस को चाहिए कि वो अपनी रुदात में तारीख, वक्त और मुकाम का तयन जरूर करें। अगला उसूल समाप्त कीजिएगा। रुदात में मुतल्लिका तकरीब के सिलसिले में किए गए इंतजामात की तस्वीर कशी करें। यानी कि अजीज तलबा व तालिबात, जिस मुकाम पर इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसको रुदात नवीस लिख रहा है, तो रुदात नवीस को चाहिए कि तकरीब में किए गए उन इंतजामात को जो तकरीब की रौनक को दुबाला कर रहे हैं उनकी बेहतर अंदाज से तस्वीर कशी करें। यानी कि राहदारी को कैसे सजाया गया है उसकी तस्वीर कशी करें। जिस हाल में तकरीब का इनेकाद हो रहा है उस हाल को किस तरह सजाया गया है या किस अंदाज से उसकी तज़हीन आराइश की गई है उसकी मुकम्मल तौर पर क्या जी तस्वीर कशी करनी चाहिए। इसी तरह अजीज तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं आगे। हम तकरीब के सदर और दीगर मेहमाने खुसूसी का तारुफ भी करवाना चाहिए। यानी कि रुदात नवीस को चाहिए कि वो तकरीब के सदर और दीगर जो मेहमान तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने तकरीब को चार चांद लगाए हैं, उनका तारुफ भी जो है वो अपनी रुदात में करवाएं। इसके बाद ही बढ़ते बैठे आगे हम तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत और नात से करना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से अजीज तलबा व तालिबात, आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी तकरीब का आगाज करते हैं या किसी महफिल का आगाज करते हैं तो उस तकरीब का या उस महफिल का आगाज हम कलाम पाक से करते हैं और उसके साथ साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में हदिया अकीदत के फूल पेश करने के साथ करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, रुदात नवीस को भी चाहिए कि वो अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। अजीज तलबा व तालिबात, इससे कबल मैंने जितने भी उसूल आपके सामने बयान किए हैं, ये वो उसूल हैं जो आपकी रुदात को एक बेहतरीन पस मंजर जो है वो अता करते हैं और आपकी रुदात पढ़ने वाला एक अच्छा तासुर जो है वो आपकी रुदात से अखज़ करता है। इस वजह से इस पस मंजर को खुसूसी तौर पर आगाज से कबल लिखना क्या है जी जरूरी है। तो इस वजह से जब आप एक खूबसूरत पस मंजर अपनी रुदात को दे लें तो उसके बाद बेटा आपने तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत और नात से करना है। इसी के साथ बढ़ते बेटा हम आगे। तकरीब के आगाज के सिलसिले में मुकम्मल तफसील देनी चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है। यानी कि एक खूबसूरत पस मंजर जो है वो आपने अपनी रुदात को इनायत करना है, अपनी रुदात को अता करना है, अपनी रुदात को आपने देना है और उसके साथ साथ अजीज तलबा व तालिबात, आपने सामीन व हाज़रीन के तासुरात भी अपनी रुदात में जो है वो कलमबंद करनी है कि मजमे में
सामीनों हाजरीन ने किस अंदाज से जो है वो दाद दी है और महफिल में या तकरीब में सामीन पर क्या असर हो रहा है, वो किस से मुतासर हो रहे हैं और किस से मुतासर नहीं हो रहे हैं, उनके अहवाल भी आपने अपनी रुदात में कलमबंद करने होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा हम अगले उसूल की तरफ, गौर से समाअत कीजिएगा। तकरीब के मुकर्ररीन और मकाला निगारों का तज़किरा करते वक्त उनकी गुफ्तगू के अहम निकात लिखें। यानी कि मुकाला निगारों और मुकर्ररीन, क्योंकि तकरीब में मुख्तलिफ मुकर्ररीन और मुख्तलिफ मुकाला निगार जो है वो तशरीफ फरमा होते हैं, इस वजह से आपने उनका तज़किरा करते वक्त उनकी गुफ्तगू के अहम निकात जो है वो लिखने हैं, यानी कि चीदा चीदा निकात आपने लिखने हैं। उनको आपने तफसील से नहीं लिखना, तवालत से नहीं लिखना, क्योंकि बेशुमार मुकर्ररीन और बेशुमार मुकाला निगार जो है वो तकरीब में शिरकत किए हुए होते हैं। इस वजह से आपने मुख्तसर अंदाज से जो है वो उनकी गुफ्तगू के अहम निकात जो है वो आपने दर्ज करने हैं। उनका नाम लिखें और उन्होंने किस अंदाज से गुफ्तगू की है, उनके अहम निकात जो है वो आप अपनी रुदात का हिस्सा बनाएं। इसके साथ बढ़ते बेटा आगे हम रुदात नवीस को निजी रद्द अमल या तबसरे वगैरह से गुरेज करना चाहिए। चूंकि अजीज तलबा व तालिबात, मैंने आपको पहले असूल में बताया था कि तकरीब में रुदात नवीस की हैसियत बतौर एक नाज़र की होती है, तबसरा निगार के या निजी रद्द अमल के नहीं होती। वो जो अपनी निगाहों से देख रहा है उसको मिन्नो अन शक्ल में लिखना जो है उसका फर्ज ऐन है। इस वजह से उसको निजी रद्द अमल और तबसरे से क्या जी गुरेज करना चाहिए। और अगर वो निजी रद्द अमल और तबसरे करता है तो इस वजह से बेटा आपकी रुदात का रंग जो है वो एक और नहज में जाना शुरू हो जाता है और पढ़ने वाला कोई अच्छा तासुर नहीं लेता। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। रुदात नवीस रुदात में संजीदगी का दामन ना छोड़े, यानी कि उसको रुदात लिखते वक्त जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। अब ये संजीदगी का मुजाहरा उसको क्यों करना है बेटा, वो इस वजह से कि बाज़ औक़ात तकरीब में कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको तूल दे देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। इस वजह से रुदात नवीस को चाहिए कि रुदात लिखते हुए अगर कोई नाखुशगवार वाकया वो देखता है तो उससे कताई नजर करे और जो तकरीब चल रही है खुश उसलूबी के साथ जो तकरीब चल रही है उसको खूबसूरत अंदाज से क्या जी तहरीर करें और वहां पर संजीदगी का जो है वो दामन ना छोड़े। इसी के साथ बढ़ते बेटा आगे, सदर मजलिस और मेहमाने खुसूसी के फरमुदात तफसील से बयान करने चाहिए। यानी कि जो मजलिस का सदर है और जो आपका एक चीफ गेस्ट है यानी कि मेहमान खुसूसी, अब उनके फरामीन को बेटा तफसील के साथ जो है वो लिखना चाहिए। उनका मुकाम व मर्तबा क्या है, उन्होंने किस अंदाज से गुफ्तगू की है, आपकी तकरीब का जो उन्वान था उसके पस मंजर में उन्होंने क्या बातें की हैं। इस लिहाज से बेटा मुकम्मल तफसील जो है सदर मजलिस की और मेहमान खुसूसी के फरमुदात की आपको रुदात में लिखना चाहिए। इसके साथ ही बेटा बढ़ते हैं हम आगे, रुदात लिखते वक्त सादा जुबान इस्तेमाल करें। यानी कि रुदात नवीस को चाहिए कि वो रुदात लिखते हुए बिल्कुल आसान फहम अल्फाज का इस्तेमाल करें, सादा जुबान का इस्तेमाल करें। तशबीहात, इस्तिआरात, सनाए बदाए और कनाए और मजाज मुरसल वगैरह का जो है वो इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी रुदात सादगी के साथ बयान की जा रही होगी उतना ही सामईन और हाजरीन जो है उससे अच्छा तासुर लेंगे और जो आपकी रुदात को पढ़ रहा है वो भी क्या जी एक अच्छा तासुर लेगा। इस वजह से रुदात लिखते वक्त सादा जुबान जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और इस तलबा व तालिबात, जब आप रुदात लिख लें तो इख्तिताम पर एक नजर उस पर जरूर डालें ताकि कोई कमी कजी हो तो उसको आप जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो दोबारा लिख लें। और अगर कुछ अल्फाज कट करना हो तो उसको बेहतर अंदाज से कट करके उसकी जगह मुतबादल अल्फाज जो है वो आप लिख सकें। बहरहाल इख्तिताम पर एक नजर आपको जरूर डालनी चाहिए।
रुदात का सवाल इम्तिहानी पर्चे में 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। और अब अजीज तलबा व तालिबात, आपने रुदात कितनी लिखनी होती है उसको समाप्त कीजिएगा। रुदात इम्तिहानी कॉपी के कम अज कम 3 या 3.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यानी कि 3 से 3.5 सफ़हा जो आपकी इम्तिहानी कॉपी है, आपने उसके 3 से 3.5 सफ़हात पर मुश्तमिल क्या जी रुदात लिखनी है। इसमें अजीज तलबा व तालिबात, आपने ज़्यादा अशआर का हवाला नहीं लिखना होता। आपने जो कार्रवाई चल रही है, आपने उसको मिनो अन जो है आपने लिखना होता है, आपने तहरीर करना होता है। अपनी तरफ से तबसरों से आपने गुरेज करना है, अपनी तरफ से आपने निजी रद्द अमल से गुरेज करना है। जो आप देख रहे हैं आपने उसको ही हूबहू शक्ल में क्या जी लिखना है। तो इस अंदाज से बेटा आपने 3 से 3.5 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो आपने रुदात लिखना होती है। तो अजीज तलबा व तालिबात, रुदात अब आपने पर्चे पे कैसे लिखनी है, तो इम्तिहानी कॉपी पर आपने कैसे लिखनी है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये मैंने एक सफ़ा यहाँ पर तरतीब दिया है। आपने अपने इम्तिहानी कॉपी का एक सफ़ा इस अंदाज से तरतीब देना है और तरतीब देने के बाद आपने किस अंदाज से इस सवाल को लिखना है। तो अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले सफ़ा के दरमियान में आपने सवाल नंबर लिखना है और ये सवाल नंबर क्या होता है जी 6। उसके बाद आपने दूसरी सतर पर रुदात नवीसी की हेडिंग देनी है। तीसरी सतर पर आपने क्या जी उन्वान लिखना है। उन्वान क्या जी, कोई भी जो आपको पर्चे में उन्वान आए, आपने उस उन्वान को अपनी जवाबी कॉपी पर भी लिखना है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे की रुदात, यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात, यौम इकबाल की तकरीब की रुदात, इस तरह मुख्तलिफ उन्वान पर मुश्तमिल जो है वो रुदात आपसे पर्चे में पूछी जाती है। तो आपने इस तरतीब को मद्देनजर रखना है, यानी कि इस तरीके कार को आपने मद्देनजर रखना है। यानी कि पहली सतर पर सवाल नंबर आएगा, दूसरी सतर पर हेडिंग आ जाएगी, तीसरी सतर पर उस रुदात का जो है वो उन्वान आ जाएगा, यानी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे की रुदात। उसके बाद बेटा आपने इस खत से थोड़ा सा हट के लिखना शुरू करना है जी, इस खत तक, फिर इस खत से इस खत तक, इस खत से इस खत तक, यानी कि थ्रू आउट आपने लिखना है। आपने जिगजैग नहीं बनाना, यानी कि आपने यहाँ से खला नहीं करना, जगह नहीं छोड़नी, ना आपने यहाँ से जगह छोड़नी है। यानी कि जिस तरह आपने देखा ना मोतियों की लड़ी होती है, उसमें एक ही साइज के मोती बड़ी तरतीब के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं या जड़े हुए होते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, आपने भी अपने सफ़े की जो सुतूर है उसको मोतियों की लड़ी की तरह जो है वो पिरोना है, ताकि कोई लफ्ज भी जो है वो बेढंगा सा ना लगे, कोई लफ्ज भी जो है वो लाइन से या सतर से हटा हुआ ना लगे, और ना ही आपका जो जवाबी कॉपी है ये तासुर दे कि यहाँ जिगजैग सा बना हुआ है। तो इसके साथ साथ बेटा आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है आपने, यानी कि एक सफ़े पे कम से कम आपके 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो होने चाहिए। इस अंदाज से आपने बेटा ये थ्रू आउट, यहाँ से इस खत से लेके इस खत तक, बेशक इस तरफ आप खत खींचना चाहें खींच दें, नहीं खींचना चाहें ना खींचें, लेकिन जिस तरफ से आपने लिखना है बेटा उस तरफ आपने जरूर खत खींचना है, और खत आपने थोड़ा चौड़ा करके खींचना है जैसे आपको ये नजर आ रहा है। तो फिर इस खत से लेकर एंड तक, इस खत से लेकर एंड तक, इस खत से लेकर एंड तक, और ये यहाँ आपको पैराग्राफ जो है वो तश्कील दिया हुआ नजर आ रहा होगा। उसके बाद जब आपने दूसरा पैराग्राफ बनाना है, तो जैसे पहली सतर से आपने शुरू किया था तो उसी अंदाज से आपने दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है, और फिर उसी अंदाज से तरतीब से आप चलते चले जाएंगे। तो आपके इम्तिहानी कॉपी के कम अज कम 3 या 3.5 सफ़हात पर जो है वो रुदात मुश्तमिल होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपने आज का लेक्चर जो है वो पूरी तवज्जो के साथ समाअत किया होगा, और जो बुनियादी उसूल रुदात के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किए हैं इनको आपने अपनी डायरियों पर नोट किया होगा। तो अजीज तलबा व तालिबात, घर बैठकर किसी भी उन्वान पर आप जो है वो रुदात लिखें, और जो उसूल मैंने आपके सामने बयान किए हैं इन उसूलों को मलहूज़े खातर रखते हुए किसी एक रुदात की मशक कीजिए। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम।